वैसे देखो आज का जो ये वीडियो है ना, दिस इज जस्ट वन सिंपल आंसर। आपका अगर कोई भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन चलता है ना कि मतलब 30,000 के बजट के अंदर एकदम ऐसा अल्टीमेट वाला फोन चाहिए या बेस्ट फोन अंडर 30,000 परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल पैकेज कौन सा बनता है, आई थिंक शॉर्ट आंसर इज दिस। ये है iQOO का लेटेस्ट Neo 10। आज इसी को अनबॉक्स करते हैं और पता लगाते हैं कैसा है ये फ़ोन और क्या पूरा पैकेज बनता है इसी iQOO Neo 10 का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे अनबॉक्सिंग के साथ में, विच इज़ प्रीटी सिंपल। हमारे पास में काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर में फ़ोन अवेलेबल है, इसको अगर हम देखते हैं। देन ओके, केस, कुछ रीडिंग मटेरियल, USB-C to C केबल, गुड, सिम इजेक्टर टूल और ये बड़ा सा चंकी सा टाइप सी आउटपुट वाला 120 वॉट्स वाला फास्ट चार्जर। अब फ़ोन को हटाएं। ओके गाइस, काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग सा लुक बन जाता है इस फ़ोन का, मतलब ओवरऑल। और कैमरा वाला जो लुक है वो आपको iQOO 13 की याद दिलाएगा। लेट्स बूट इट अप। आई थिंक सम पावर मस्ट बी हियर बिकॉज आफ्टर ऑल पावरफुल फ़ोन है। यस, आप देखिए उसको ध्यान से, पता लगाते हैं कैसा है ये iQOO Neo 10। तो देखा आपने इस इन्फर्नो रेड कलर में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये iQOO Neo 10। और इनफैक्ट ना यार, ये जो फ़ोन है ये काफ़ी एक कंप्लीट सा पैकेज लेके आता है ओवरऑल। दोस्तों अगर हम बात कर लें, जो आपसे बात कर रहा था ना, अंडर 30,000 रुपीज़ कैसे ये फ़ोन एकदम ऐसा अल्टीमेट सा बन जाता है। उसका रीज़न क्या है कि ये एक तो फास्टेस्ट फ़ोन है सेगमेंट का, बिकॉज ये है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 द्वारा पावर्ड। जी हाँ, इंडिया का पहला फ़ोन विद द 8S Gen 4 पैक्स एब्सोल्यूट पावर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एक बड़ी 7000 mAh की बैटरी है, जो अगेन काफ़ी स्लीक प्रोफाइल में आती है इस फोन के साथ में, विच इज़ अगेन क्वाइट यूनिक। साथ में जो गेमिंग का मज़ा है, आप हाई फ्रेम रेट्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा और ब्राइट इसके अंदर स्क्रीन है। मतलब यू नो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेगमेंट, तो दिस फोन डेफिनेटली कीप्स इटसेल्फ राइट एट द टॉप। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल एक पैकेज के फॉर्म में कैसा फ़ोन है, स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप देखोगे डिज़ाइन, तो फ्रेम इज़ अगेन मैचिंग विद द कलर ऑफ द फोन, तो आपको काफ़ी ऐसा अच्छा लुक मिलता है। जहाँ पे फ्लैट साइड्स हैं ऑन द राइट, हमारे पास में पावर बटन के ऊपर वॉल्यूम रॉकर लगा है। ऊपर की तरफ हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे IR ब्लास्टर है, इसके साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन लगा है। लेफ्ट ऑल क्लीन एंड नीचे हमारे पास में अगेन USB-C पोर्ट बीचों बीच, एक तरफ स्पीकर ग्रिल, एक तरफ माइक्रोफोन और सिम ट्रे। एंड ओवरऑल मतलब जो है आपको स्क्रीन पर अगर आप देखोगे ना, तो काफ़ी मिनिमल बेजल्स के साथ में आता है। बात करेंगे बाद में डिस्प्ले के बारे में। और पीछे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में दोस्तों ये काफ़ी यूनिक सा कलर है, विच इज़ द इन्फर्नो रेड। और आपको iQOO की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे लिखा है Neo Power to Win। आपको सर्टेन एंगल्स पे चीज़ नज़र आती है। और फिर जो ये कैमरा का पूरा आइलैंड है, इट इज़ अगेन इंस्पायर्ड बाय द iQOO 13। तो ओवरऑल एक काफ़ी मेच्योर डिज़ाइन है और एक सिग्नेचर iQOO की स्टाइलिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। एंड डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात दोस्तों कर लेते हैं ओवरऑल, यू नो जिस तरीके से इसका एक्सपीरियंस है, जहाँ पे IP65 रेटिंग हमको मिल जाती है, गुड इनफ फॉर हल्के फुल्के छींटे, मतलब बेसिकली बरसात की अगर हम बात कर लें। उसके अलावा ड्यूअल स्पीकर्स वगैरह, और मतलब यू नो ओवरऑल स्लीक फॉर्म फैक्टर जो है फ़ोन लेके आता है। इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद यहाँ पे केवल 8.09 mm की इसकी थिकनेस है और जो वेट है वो है 206 ग्राम्स का। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा पैकेज ये फ़ोन लेके आता है। अब अगर हम बात करते हैं स्क्रीन की, तो अगेन यहाँ पे भी हमको एक फ्लैट स्क्रीन मिलता है विद अगेन मिनिमल बेजल्स। और ओवरऑल यहाँ पे जो स्पेक्स हैं वो भी काफ़ी सॉलिड हैं। जो साइज़ है स्क्रीन का वो है 6.78 इंचेस। और ये जो स्क्रीन है ये एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली दोस्तों स्क्रीन है, 144 हर्ट्ज पे स्क्रीन रन करता है। और ये 5500 निट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस लेके आता है। तो अगेन काफ़ी ब्राइट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम OTT वगैरह की बात करते हैं तो आपको HDR प्लेबैक का ऑप्शन मिल रहा है। तो मतलब यू नो फ्रॉम गेमिंग टू कंटेंट कंजम्पशन टू नॉर्मल यूजेज, और क्योंकि फ्लैट स्क्रीन है तो डेफिनेटली गेमर्स को इसके अंदर काफ़ी मज़ा आएगा। तो प्रिटी हेल्पफुल गेमिंग सिनेरियोज के अंदर।
अभी अगर हम परफॉर्मेंस की दोस्तों में बात कर लें कि मतलब भाई व्हाट्स इनसाइड दिस फ़ोन, तो यहाँ पे बता चुका हूँ आपको, इंडिया का पहला फ़ोन है जिसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 लगा है प्रोसेसर, और इसके साथ में एक चिप नहीं है यहाँ पे, इट हैज़ द पावर ऑफ ड्यूअल चिप, क्योंकि iQOO की जो सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 है वो हमको इस फ़ोन के साथ में लगी हुई मिल जाती है। जो इंट्रू स्कोर है दोस्तों वो जाता है 24 लाख से भी ज़्यादा। रैम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 GB रैम से स्टार्ट होकर ऊपर 16 GB रैम तक के ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हैं। स्टोरेज जो है वो 128 GB से जाती है ऊपर 512 GB तक, तो बहुत अच्छा एक पूरा पैकेज हमको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा वेपर चेम्बर है कूलिंग के लिए, जो कि अगेन हेल्प करता है फ़ोन को कि एक लंबे टाइम तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। BGMI के अंदर 120 FPS के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और 7000 mAh की जो बड़ी बैटरी है वो ये इंश्योर करती है कि जो फ़ोन है वो लंबा चले, और हमारे पास में बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट है। बैटरी की भी जो मतलब चीज़ है ना, एक तो बैकअप लंबा है वो है ही, बट क्योंकि 120 वॉट्स की चार्जिंग है तो आप ये समझ लो कि 1 to 50% ये केवल 90 मिनट्स में चार्ज हो जाता है, और अगर आपको पूरा 100% तक लेके जाना है इस फ़ोन को तो ये काम 36 मिनट्स में हो जाएगा भाई। मतलब अगेन गिवन द एफिशिएंसी एंड गिवन द कंप्लीट पैकेज, ये फ़ोन परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक रियली सिट्स एट द टॉप। दोस्तों अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन हमारे पास में एक ड्यूअल कैम सेटअप है, और जो आपको मेन कैमरा है वो आपको यहाँ लगा हुआ मिलता है। इसके ऊपर जो कैमरा लगा है ये है एक अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, लेकिन जो मेन कैमरा है वो हमारे पास में दोस्तों 50 मेगापिक्सल्स का है, और ये सोनी का सेंसर है OIS के साथ में हमको मिल जाता है, जहाँ पे आप फ्रंट और बैक कैमराज से 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फीज़ के लिए। एंड ओवरऑल जो फिलहाल आप दोस्तों देख रहे हैं, जहाँ पे अगेन जो पोर्ट्रेट शॉट्स आपको मिल रहे हैं फ्रॉम द रियर मेन कैमरा, ये आपके सामने अवेलेबल हैं। 1x 2x तक हम जा सकते हैं 50 मेगापिक्सल से, विच इज़ फाइन, और अल्ट्रा वाइड एंगल अगेन अवेलेबल है हमारे पास में। एंड जो नाइट मोड है वो भी हमारे पास में इसके अंदर मिल जाता है। मतलब ऑल टुगेदर अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे वीवो के जो फ्लैगशिप का वो एल्गोरिथम होता है ना, वो यहाँ पे iQOO यूज़ करता है, अगेन शेयरिंग दैट टुगेदर। तो कैमरा परफॉर्मेंस फिलहाल ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि कैसा है इस iQOO Neo 10 का। ऑल्दो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, बट स्टिल वी हैव अ गुड हार्डवेयर, तो फोटो सैंपल्स फिलहाल आप देख के जज कर सकते हो। अब दोस्तों ये फ़ोन फिलहाल FunTouch OS 15 पे रन कर रहा है, जहाँ पे एंड्रॉयड 15 पे ये बेस्ड है। और भाई देखो AI के बिना फ़ोन का क्या मज़ा है। तो यहाँ पे AI वाले ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में फ़ोन में, जहाँ पे फॉर एग्जांपल AI लाइव कटआउट का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। उसके अलावा AI इरेज का ऑप्शन ऑफकोर्स जो आपको आसपास अगर अपनी फोटोज़ को कुछ क्लीन कर रहे हैं तो वो अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा AI कॉल ट्रांसलेशन हो गया, या सर्कल टू सर्च हो गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर AI इमेज एक्सपैंडर जहाँ पे आपकी इमेज को एक्सपैंड कर देगा, वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। और इनफैक्ट गूगल जेमिनाई तो है ही। फिर तो मतलब AI वाले जो ऑप्शंस हैं दे आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। और उसके अलावा दोस्तों इस फ़ोन के अंदर कुछ कुछ और स्पेशल फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल 24 एंटीनाज हैं ऑल अराउंड द फ़ोन। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने कैसे फ़ोन को ग्रिप किया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो फ़ोन है वो आपको एक अच्छा सिग्नल देगा। साथ में हमारे पास वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.4 है, और 5G के 16 बैंड्स अवेलेबल हैं, तो कनेक्टिविटी शुड नॉट बी एन इशू। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ स्मूथ एक्सपीरियंस 60 महीनों का मिलने वाला है, ऐसा iQOO बोल रहा है, यानी कि 5 साल तक ये फ़ोन एकदम स्मूथ काम करेगा। और अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स की, तो 3 OS अपडेट्स मिलने वाले हैं और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल एक पैकेज देखते हुए ना, कि जो ये फ़ोन लेके आता है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, मतलब अगर हम बात कर लें स्क्रीन या बैटरी परफॉर्मेंस, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ देखते हुए, अब दोस्तों बात करते हैं अगर प्राइस की ऑफकोर्स, तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है इसका विच इज़ विद 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है ₹31,999। फिर है 8 + 56 GB जिसकी प्राइस है 33,999। 12 + 56 जो है वो मिलने वाला है 35,999 पे, और 16 + 512 GB वेरिएंट जो कि फिलहाल ये है मेरे पास में, ये प्राइस इसकी होने वाली है ₹40,999। बट अभी 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट वगैरह मतलब ये सब ऑफर्स चल रहे हैं। तो बेसिकली जो इफेक्टिव प्राइस है स्टार्टिंग बेस वेरिएंट के लिए 8 + 128 GB वो है ₹29,999। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाती है ऑल द वे टिल 38,999। तो मेरे ख्याल से हम अगर 30,000 का एक ब्रैकेट पकड़ लें कि ओवरऑल जो ये पैकेज फ़ोन लेके आता है, इट इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ iQOO। आपको पता है परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन रहा है, तो 8s Gen 4 के साथ में अगर आप उस पर ऑन टॉप बिल्ड करो, आपको क्या लगता है, आपकी मन की बातें क्या है दोस्तों, नीचे कमेंट करते हुए बताना, लिख के मैं पढ़ूंगा कि क्या आप लिखते हो इस फ़ोन के बारे में। फिलहाल वीडियो में इतना ही है। खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।